अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 चैप्टर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस करेंगे। तो चलते हैं सवालों की तरफ। एक्सरसाइज 1A इंटरमीडिएट लेवल, पेज 011। क्वेश्चन 13। The pressure P pascals of a gas in a container is directly proportional to its temperature T Kelvin when T equal to 10, P equal to 25. Part 1. Find an equation connecting P and T. Part 2. Find the value of P when T equal to 24. Part 3. Calculate the value of T when P equal to 12. पार्ट 4 ड्रॉ द ग्राफ P अगेंस्ट T। तो हम सवाल शुरू करते हैं और याद रखिएगा कि ये सवाल जो हैं हम इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए कहते हैं कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी करेगी, और अगर वो पहली चीज़ डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ करेगी। तो जहाँ सवाल है वो कहता है कि P प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो हम लिख सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो फिर क्या होगा, देन P इज़ इक्वल टू के T। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 प्लग इन कर देंगे, K लिखेंगे और T हमारे पास है 10। अब ये 10 क्या है, 10 हमारे पास टेम्परेचर का है और 25 जो प्लग इन किया वो प्रेशर का है। तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 2.5 T। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन T इक्वल टू 24। सो व्हेन T इज इक्वल टू 24, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे। K की वैल्यू हमें चूँकि मालूम है 2.5, तो P मालूम करने के लिए P इज इक्वल टू 2.5 इंटू 24। सो P इज इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास पार्ट 2 की वैल्यू आ गई, P इज इक्वल टू 60। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इक्वल टू 12। सो इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू के T, और हम ये भी कह सकते हैं और P इज इक्वल टू 2.5 T व्हेन P इज इक्वल टू 12। सो प्लग इन करेंगे, 12 इज इक्वल टू 2.5 इंटू T। सो 12 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू T। सो T इज इक्वल टू 4.8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई T की। पार्ट 4 कहता है ड्रॉ द ग्राफ P अगेंस्ट T। तो ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, इसकी लोकेशन ले लेते हैं, यानी कि ये हिस्सा जो हमारे पास है वो T का है और ये हिस्सा हमारे पास P का है। हम यहाँ पर वैल्यू करेंगे व्हेन T इज इक्वल टू 0, और हमें मालूम है P इज इक्वल टू 2.5 T। सो अगर T 0 है सो P इज इक्वल टू वो भी 0 हो जाएगा। तो इस जगह पे हम क्रॉस लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे कोऑर्डिनेट की 0 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास रहेगी और एक वैल्यू को हम असाइन कर लेते हैं when T is equal to 2। so therefore P is equal to 2.5 into 2 is equal to 5। so P is equal to 5। तो हमारे पास T की वैल्यू कितनी है, 2, 1 एंड 2 यहाँ मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 और ये 5 मार्क कर लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे। तो ये इस स्पॉट पे हम इसको क्रॉस का निशान लगा देते हैं और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इस जगह लिख देते हैं P इज़ इक्वल टू
2.5 t। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 2 and 5 और नीचे 0, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और इससे हमें मालूम चला कि ये स्ट्रेट है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी जिसमें एक चीज़ के इंक्रीज़ और दूसरी चीज़ का इंक्रीज़ भी आपको नज़र आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V volts needed to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to its resistance R ohms when R equal to 6, V equal to 9. Part 1. Find an equation connecting V and R. Part 2. Find the value of V when R equal to 15. Calculate the value of R. Part 3. Calculate the value of R when V equal to 15. Part 4. Draw the graph of V against R. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग V एंड R, लेकिन उससे पहले हम K की वैल्यू को इवेल्यूएट कर लेंगे। तो हमें मालूम है कि V वोल्ट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस R के। सो V इज इक्वल टू के R। अब पहले पार्ट से पहले जहाँ पे लिखा है व्हेन R इक्वल टू 6, V इक्वल टू 9, यहाँ से हम K की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो प्लग इन करेंगे V इक्वल टू 9 इज इक्वल टू K और ब्रैकेट में लिख देंगे 6। सो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब इसको इस में प्लग इन कर देंगे तो V इक्वल टू 1.5 R। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। और जो हमने मालूम करना था पार्ट 1 में फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग V एंड R, तो हमारे पास आ गई V इक्वल टू 1.5 R। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन R इक्वल टू 15। व्हेन R इक्वल टू 15 तो हम लिखेंगे V इक्वल टू 1.5 R। सो हमें मालूम करना है V इज इक्वल टू 1.5 और R हमारे पास है 15। तो वोल्टेज जो है वोल्टेज हमारे पास आएगा 22.5। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R व्हेन V इक्वल टू 15। सो व्हेन V इक्वल टू 15 तो V इज इक्वल टू 1.5 R। सो R इज इक्वल टू V को प्लग इन करेंगे, 15 डिवाइड करेंगे 1.5 से। सो R इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 10। पार्ट 4 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ V अगेंस्ट R। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। यहाँ पे हम लोकेट कराएंगे R को एक्स एक्सिस पे और इस जगह पे लोकेट कराएंगे वोल्ट V को, और इस पोजीशन पे हम वैल्यू को असाइन करेंगे 0 0। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं V इक्वल टू 1.5 R। सो व्हेन R इज इक्वल टू 0 V ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि R 0 होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 0। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है V इक्वल टू 1.5 R। इसी की बुनियाद पे हम और ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं व्हेन R इज इक्वल टू 2, सो V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, V इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इस जगह पे हम 2 मार्क कर लेते हैं और 1 2 3 इस जगह पे 3 मार्क कर लेते हैं। तो इस जगह पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा 2 और 3 का, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं।
और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी जिसको हमने कनेक्ट किया था। ये कोऑर्डिनेट 2 और 3 का है, यहाँ 0 0 का है और आप देखते होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो रिलेशनशिप था v इक्वल टू 1.5 r।